जीव पहरुआ ना पहरू के काया। तीन लोक की संपत्ति हरि गए, तीन लोक की संपत्ति हरि गई, चोर घर नहीं आया। जय सिया राम मित्रों। आज की पहेली मित्र शुभम मिश्रा उन्नाव वालों ने थोड़ा घुमाकर पूछा है। इस विषय में पहले इसी तर्ज पर पहेली आई थी और हमने उसका जवाब वीडियो के माध्यम से दिया था, किंतु शुभम की पहेली तो उसी प्रसंग की है, परंतु इसका भावार्थ भिन्न है। आपकी पहेली का जवाब करें उसके पूर्व एक अपील कि सभी लोग इस चैनल पर प्रसारित वीडियोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। पहेली का शब्दार्थ। जीव चोर मतलब जीव वाला चोर अर्थात जीवित प्राणी। बिन जीव अर्थात निर्जीव। पहरुआ मतलब पहरेदार। ना का मतलब नहीं। काया का मतलब शरीर या बॉडी। पहरू का मतलब पहरेदार। तीन लोक की संपत्ति मतलब भगवती सीता माता जो लक्ष्मी रूप में चंचल हैं, जगत माता हैं। हरि गई मतलब चुरा ली गई। चोर घर नहीं आया मतलब रावण राम जी के घर पंचवटी आश्रम के अंदर नहीं आया, मतलब कुटिया में नहीं घुस पाया। शुभम जी का प्रश्न सीता हरण से संबंधित है। इस पहेली में कवि ने बड़ी खूबसूरती से लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया है। पहेली में बताया गया है कि चोर एक जीवित प्राणी है अर्थात रावण है। इसके बाद बताया है कि पहरुआ मतलब पहरेदार, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड एक निर्जीव मंत्र अभिपूरित पृथ्वी पर खींची गई लक्ष्मण जी द्वारा रेखा है। जिसके कोई शरीर काया नहीं है वो पहरेदार है। तीनों लोकों की संपत्ति अर्थात जगत जननी माता महामाया महालक्ष्मी भगवती सीता की चोरी हो गई, हरण हो गया, किंतु चोर उस कुटिया उस आश्रम के अंदर घुस नहीं पाया। प्रसंग है कि माता ने गृहस्थ धर्म पालन हेतु वेदों में वर्णित अतिथि देवो भव के धर्म पालन में अतिथि भूखा न चला जाए, इसलिए वो स्वयं लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर रावण जो एक महात्मा साधु भिक्षुक बनकर आया था को भिक्षा देने आ गई थी और वहीं से रावण ने उनका हरण कर लिया था। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि महर्षि वाल्मीकि जो उस काल में मौजूद थे उनकी रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरितमानस में भी लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। अब प्रश्न है फिर लक्ष्मण रेखा की मिलावट कब कहां से हुई? आप सबको मालूम है कि हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जहां भी श्री राम जी के भक्त हैं वहां रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। लाखों सालों से लोग श्री राम चरित्र को अपने मानस में, अपने हृदय में इसी तरह से एक दूसरे से होते हुए आगे आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे समाज में विदेशी आते गए उनकी संस्कृति का घालमेल होता गया। रामलीला को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए लोगों ने इसमें अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जोड़ना तोड़ना शुरू किया और इसके बाद राधे श्याम तर्ज पर, नौटंकी तर्ज पर, आल्हा तर्ज पर रामलीलाओं का मंचन शुरू हुआ और इन्हीं लोकप्रिय तर्ज पर पुस्तकें लिखी गईं जिनको पढ़ना और संगीत के साथ गाना अत्यंत सरल है। इसलिए ये पुस्तकें अर्थात गड़बड़ रामायण जिनमें बहुत कुछ मिलावटी हुआ और वह मिलावटी
मिलावट करने वाले कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आदि ने कराई थी। आपको ये भी मालूम है कि ज्यादातर नाचने गाने वाले कलाकार कौन थे? किसका शासन था? जिनके यहाँ स्त्री की वैल्यू शून्य है। वो हमारी सभ्यता जिसमें कभी भी किसी स्त्री का बलात्कार नहीं किया गया। स्त्री का हरण हुआ किंतु स्त्री की अनिच्छा हुई तो उसके सतीत्व पर दाग कभी नहीं लगा। कैद में रहकर जिसने समझौता किया और मान लिया तो उसका विवाह होता था, गांधार विवाह होता था, अर्थात उसकी राजी होती थी। किंतु कभी हमारे दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ने किसी का बलात्कार नहीं किया और यही थे हमारे धर्म के संस्कार और स्त्री के प्रति सम्मान। जबकि उनके यहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, उनके यहाँ तो स्त्री के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट टूट गया, समझौता टूटा तो रिश्ता खत्म। जबकि हमारे सनातन धर्म में यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। जब कलाकार, डायरेक्टर आदि ऐसे संप्रदाय वाले आ गए तो वही कब किसने ये प्रसंग जोड़ा जो शोध का विषय है और इस तरह से लक्ष्मण रेखा के प्रसंग का रामलीला में मंचन होने लगा। महर्षि अगस्त्य ने अपनी रामायण में अन्य रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि वैदिक मंत्रों द्वारा जो सिद्ध किए जाते थे वो मंत्र महर्षि वशिष्ठ ने सिद्ध किए थे। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य ने सिद्ध किए थे। वशिष्ठ जी ने यह विद्या महाराज दिलीप को, रघु को, अज को, दशरथ को प्रदान की थी। उन्होंने ये विद्या भाइयों सहित श्री राम जी को भी दी थी। महाराज दिलीप ने इस विद्या, इस मंत्र से अपने राज्य की सीमाएं बांध रखी थी, जिससे रावण सीमा के अंदर कभी घुस नहीं सकता था। महाराज अज ने इसी विद्या से पूजा स्थान पर बैठे बैठे जंगल में शेर का वध कर दिया था। महाराज सत्यकेतु उर्फ दशरथ ने रावण सहित 10 महारथियों से अकेले इसी विद्या से लड़कर विजय प्राप्त की थी। सभी को बंदी बनाकर अधीनता स्वीकार करने के बाद छोड़ा था। इसीलिए निष्कर्ष स्वरूप में ये कहा जा सकता है कि श्री राम लक्ष्मण के पास मंत्रों की दीवार बनाने की शक्ति तो थी, किंतु लक्ष्मण रेखा बनाई गई है इसका उल्लेख महर्षि अगस्त्य ने भी नहीं किया है, महर्षि कंबन ने भी नहीं किया है। यह प्रसंग सिर्फ आल्हा रामायण, नौटंकी रामायण, राधे श्याम कृत रामायण में पाया जाता है। इसलिए इस पर विश्वास करना गलत होगा, क्योंकि किसी मूल रामायण में नहीं है। अस्तु। जय सिया राम।